एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज से नया सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपके लिए ये गिफ्ट है। न्यू ईयर से स्टार्ट हो रहा है, 2024 से। वास्तु और वास्तु से रिलेटेड सारी रेमेडीज़ मैं इसमें आपको दूंगी। उसके अलावा आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपका नाम लिखना है और अपना क्वेश्चन लिखना है। बस आपको कुछ नहीं भेजना है। आपको कोई अपना राशि, जॉडियक, टाइम, डेट, बर्थडे आपका कुछ भी नहीं भेजना है। आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है और उसमें आपको क्वेश्चन लिख के भेजना, दैट्स ऑल। उसके अलावा उसके वास्तु के अनुसार ही मैं आपको सारे अपनी जो है रेमेडीज देने वाली हूँ। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज बात करने वाले हैं शादीशुदा ज़िंदगी की, आपकी मैरिड लाइफ। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ ठीक नहीं है, या वी आर नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड इन आवर मैरिड लाइफ। ठीक है, जो लोग मैरिड हैं या जो कमिटमेंट रिलेशनशिप में हैं, उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि कुंडली भी ठीक है, हॉरोस्कोप भी सही चल रहा है, प्रेम भी है, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ है जो कि डिस्क्राइब नहीं की जा सकती है, लेकिन प्रॉब्लम है। ठीक, ये हो गई मैरिड लाइफ की बात। कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं फ्रेंड्स, जो कि हमें हमारी मैरिड लाइफ में या हमारा जो रिलेशनशिप होता है, जो हमारा एक कमिटमेंट रिलेशनशिप होता है, उसमें हमें बहुत निगेटिव इफेक्ट देते हैं। कुंडली में तो बदल ही नहीं सकते ना, तो हम लोग वास्तु के अनुसार उस चीज़ को चेंज करेंगे। कैसे? पहले प्लैनेट का बताती हूँ कौन कौन से प्लैनेट है। सबसे ऊपर जो प्लैनेट आता है वो है मंगल। अगर आप मांगलिक हैं, मांगलिक दोष है, तो कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। आप कितनी पूजा करवा लीजिए फ्रेंड्स, वो आएगी, उसको आप नहीं कर सकते हैं चेंज। ठीक है। दूसरी चीज़ है केतु। केतु सेपरेशन का कारक होता है, डिवोर्स। मोस्टली जब केतु 7th हाउस में ट्रांजिट करता है या 7th हाउस में होता है, तो इस इंसान के साथ में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तीसरा प्लेनेट है सैटर्न। सैटर्न 7th हाउस में उच्च का होता है, लिब्रा प्लेस है, लेकिन सैटर्न बहुत ठंडा प्लेनेट है, तो आपको एक एनर्जी नहीं देता, प्रेम की स्टेबिलिटी देता है, शादी लंबी चलती है, लेकिन जो आप एक रोमांटिक बिहेवियर चाहते हैं, सैटर्न के थ्रू आपको नहीं मिलता है। उसके अलावा एक और प्लेनेट है, उसका नाम है राहु। राहु इन्फ्लुएंसेस देता है, इमेजिनेशन देता है। इंसान तीसरे इंसान के साथ में ज़्यादा दौड़ता है, मतलब जो आपका पार्टनर है उसको छोड़ के तीसरी जगह पे जाएगा, वो मतलब दूसरे इंसान से फ्रेंडशिप करेगा, या इमेजिनेशन में दूसरे इंसान रहेगा, या दूसरे इंसान के साथ को दोस्ती करना होता है, तो राहु इज ऑल्सो। एक और प्लेनेट है, उसका नाम है बुध। बुध इज ए वेरी गुड प्लैनेट, पॉजिटिव प्लैनेट होता है, बट मैरिड लाइफ में अगर 7th हाउस में बुध होता है तो आपको प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि ऐसा इंसान मल्टीपल पार्टनर के साथ में बातचीत करता है या फ्रेंडशिप करता है। तो ये 5 जो प्लैनेट हैं वो आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं वहाँ पर वास्तु पे। अब वास्तु से इन सारे प्लैनेट्स को आपको कैसे रिलैक्स करना है, बहुत ही एक यूनिक वीडियो है, बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। वो कैसे की आपकी जो मैरिड लाइफ है वो आपकी होती है इन योर रूम, जो बेडरूम आपका होता है, जहाँ आप साथ रहते हैं, बात करते हैं। मैं सारे घर को कंसिडर नहीं कर रही हूँ, किचन को कंसिडर नहीं कर रही हूँ, ड्राइंग रूम को, आपका गेस्ट रूम है या उनको कंसिडर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कंसिडर कर रही हूँ आपके बेडरूम को, क्योंकि वही ऐसी जगह है जहाँ की हम लोग एक दूसरे के साथ में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, मतलब मैरिड लाइफ कपल जो होते हैं और रिलैक्स रहते हैं, आपको उनका प्रेम वहाँ पर होता है। ठीक है, अब बेडरूम में ये जो 5 प्लैनेट है जो मैंने आपको बताया है, उनको कैसे हटाना है वहाँ से, ताकि आपका बेडरूम या आपकी जो लाइफ है, जो प्रेम भरी लाइफ होनी चाहिए, वो मतलब होनी चाहिए। मैरिड लाइफ में इन 5 प्लैनेट्स को हटाना है। अब कैसे? अब आइए इस बात पे। अब आपको मैं रेमेडीज देना चाहती हूँ। आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो आप मेरा वीडियो बार बार में देख सकते हैं। सबसे ऊपर जो है उस प्लैनेट का नाम है केतु। आपके बेडरूम में जहाँ पर आप दोनों सोते हैं, पति पत्नी, वहाँ पर कांच नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको कवर कर रहे हैं तो भी वो यूज़फुल नहीं है, उसको वहाँ से हटाना है। उसके अलावा टेलीविज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेलीविज़न भी कांच का बना होता है। ठीक है, ये दोनों प्लैनेट, ये दोनों चीज़ें आपके बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। दैट इज बहुत कारक होते हैं केतु के, और कटिंग करते हैं, कट करते हैं आपको। ठीक है, ये हो गया केतु का कि आपको दोनों चीज़ें हटानी है। कांच या मिरर्स, बड़ा मिरर लगा रखा है, कोई टेलीविज़न लगा रखा है, दोनों को हटाना है, पहली चीज़। दूसरा है मंगल। किसी भी तरह का हीट, या जैसे कहते हैं ना कि हम आग वाला काम कर लेते हैं, जैसे आग जला रखी है आपने हीटिंग के लिए, उसके अलावा रेड कलर का यूज़ होना बहुत ओवरलोडेड तरीके से, इसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा इन योर बेडरूम। रेड कलर यूज़ ना करें बहुत ज़्यादा। ये रेड कलर की पेंटिंग बड़ी सारी लगा रखी है, अवॉइड दिस थिंग।
उस चीज़ को आपको यूज़ नहीं करना है। नंबर है 3, सैटर्न। किसी भी तरह का ब्लैक या डार्क कलर का पेंटिंग होना बिल्कुल अलाउड नहीं है। उसके अलावा आपके बेडशीट और कर्टन्स भी डार्क कलर के नहीं होने चाहिए। ब्लैक हो गया, डार्क ब्राउन हो गया, डार्क ब्लू हो गया, ग्रे हो गया, ये सारे जो कलर्स हैं, ये सारे कलर जो है ना एक निगेटिव चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। बेडशीट, कर्टन्स, सम लाइक कुछ आप लगा दें, उन सब चीज़ों को आपको हटाना है वहाँ से, जस्ट बिल्कुल रिमूव कर दीजिए आप। उसकी जगह आप न्यूट्रल कलर्स लीजिए, लाइट पिंक, बेज, वाइट नहीं लीजिए। न्यूट्रल कलर्स होते हैं ना कि खिले खिले से कलर होते हैं, उस कलर के कलर को भी यूज़ कीजिए। उसके बाद आता है प्लैनेट, वो है राहु। राहु जो प्लैनेट है ना, मैंने बताया इमेजिनेशन या इन्फ्लुएंस में ज़्यादा चला जाता है। तो राहु का क्या सीन है कि आपको किसी भी तरह का सोशल मीडिया से रिलेटेड काम वहाँ पर नहीं करना चाहिए। लैपटॉप यू शुड नॉट बी देयर, मोबाइल वहाँ पर नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दोनों चीज़ें वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जिससे आप सोशल मीडिया को कनेक्ट करते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कुछ आपका डिवाइस हो गया, इस तरह की चीज़ें वो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या है, डिस्ट्रैक्ट करती है। राहु का इन्फ्लुएंस बढ़ाती है आपके बेडरूम में, ठीक है। तो बिल्कुल उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपका दिमाग जो है राहु खींच रहा है, कहीं ना कहीं वो आपको कंट्रोल कर रहा है राहु। तो उस बात को आपको अवॉइड करना है, उस चीज़ को आपको बेडरूम में नहीं होना चाहिए, ठीक है भी तो टेम्परेरी टाइम पे। उसके बाद जब आप सो रहे हैं, साथ में हैं, तो उसको हटा दीजिए, वहाँ से बाहर रख दीजिए। फाइनली बात करती हूँ बुध की। बुध प्लैनेट तो अच्छा है, फिर क्या प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर इन योर बेडरूम नहीं होना चाहिए। ये बहुत यूनिक रेमेडी है, और पेड़ पौधे भी नहीं लगाने हैं, क्योंकि क्या होता है कि कई लोग ना, मैंने देखा है कि वो ना अपने घर में पेड़ लगा लेते हैं, कमरे में, स्पेशली बेडरूम में पेड़ लगा लिया, या कोई प्लांट लगा लिया, या ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ कर लिया। कलर्स पे भी जाना है, उसको अवॉइड करना है। उसके अलावा मोबाइल तो आपको रखना ही नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे भी। उसके अलावा बहुत ज़्यादा लोगों को कॉल्स करना, बेडरूम में जा करके कॉल्स अटेंड करना, अवॉइड दिस थिंग। जब मोबाइल ही नहीं होगा तो अटेंड नहीं करेंगे ना। टेलीफोन भी नहीं होना चाहिए, टेलीफोन को भी अवॉइड किया। बहुत लोग सिराने में टेलीफोन रखते हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज़ होती है, अगर इमरजेंसी में आपको रखना है, बट अवॉइड मोबाइल। एंड ग्रीन कलर, एकदम चटक ग्रीन कलर आपको नहीं है, क्योंकि ग्रीन कलर का इन्फ्लुएंस करता है। ग्रीन कलर आपको शांति देता है, आपकी आंखों को एनर्जी नहीं देता है, ठीक है। तो आप शांति करके सो जरूर जाएंगे, लेकिन आपको बेडरूम में सोना नहीं है, आपको प्रेम करना है, आपको एक बात करनी है अपने पार्टनर के साथ में। तो ग्रीन कलर शुड बी अवॉइड इन योर बेडरूम और योर प्लेस, ठीक है। तो 5 जो प्लैनेट थे, इनको एज पर वास्तु आपको किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से नहीं करना है, मैंने आपको बताया, किस तरह से हटाना है, क्योंकि ये सब सिंबल्स हैं इन सब प्लैनेट्स के, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनली कि अब बेडरूम में निगेटिव एनर्जी को कैसे हटाएं। अब ये सब तो हमने हटा दिया, अब बेटर कैसे बनाएं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, न्यूट्रल कलर्स को यूज़ कीजिए। कर्टन एकदम खिला हुआ कलर, खिले हुए रंग होने चाहिए, वो बहुत अच्छे रहते हैं। उसके अलावा फ्लावर्स यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट फ्लावर्स आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से फ्लावर्स आते हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। और अलमीराज वगैरह बहुत डार्क कलर की नहीं होनी चाहिए, अवॉइड कीजिए इस चीज़ को। अब बात करते हैं एक और चीज़, मैं फाइनली रेमेडी जो आपको दे रही हूँ, वो है आपके बेडरूम के लिए, आपकी निगेटिव एनर्जी कैसे बाहर निकले उस कमरे से। एक आपको कांच की कटोरी लेनी है, उसके अंदर आपको सॉल्ट भरना है, ठीक है। सॉल्ट आप पक्का सॉल्ट, कच्चा सॉल्ट मिलता है, जो मिल जाए अगर बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं। किचन में जो आपके नमक होता है नॉर्मल, जो अपन यूज़ करते हैं, सब्जी में डालते हैं, उसको आप उस कांच की कटोरी में डाल लीजिए, ठीक है। उसको आपके बेड के नीचे आपको रखना है, ज़मीन पे, मतलब ज़मीन पे रख के सरका दीजिएगा। उसको ऐसे जगह पे रखना है ताकि उसको कोई देखे ना, अगर कोई आपके बेडरूम में आता है तो आप उसको दिख नहीं पाए उसको, ठीक है। उसको आपको रख दीजिए। हर 5 से 6 दिन 7 दिन में आप उसको नमक को चेंज करना है, और नया नमक को उसको भी भरना है। जो पुराना नमक है उसको आपको बाथरूम में फ्लश कर दीजिए, फेंक दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, फ्लश कर दीजिए, बेटर आइडिया होता है, ठीक है। ये जो रेमेडी मैंने आपको बताई है, इससे जब आप बेडरूम में जाते हैं, जब आप प्रेम में होते हैं, जब आप साथ में होते हैं, तो जो भी आप पूरे दिन भर की जो निगेटिव जो दिमाग में रहता है ना, क्योंकि हर इंसान काम कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, जॉब कर रहा है, महिलाएं घर संभाल रही हैं, वो भी जॉब करती हैं, काम करती हैं, वो जो निगेटिविटी जो हम दिमाग में लाते हैं, उन सारी निगेटिविटी को ये जो सॉल्ट वाली जो रेमेडी है उससे बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, एकदम साफ। क्योंकि सॉल्ट है निगेटिविटी को हर लेता है। नमक का पोंछा भी लगाते हैं ना अपन, घर में लगाते हैं, एवरी सैटरडे लगाना चाहिए वैसे, ठीक है। तो सॉल्ट इज़ वेरी गुड फॉर रेमेडी। पलंग के नीचे रखना है आपको, ठीक है, और चेंज करते रहना है। तो ये मेरा वीडियो था फॉर मैरिड लाइफ में वास्तु को कैसे यूज़ आप करें। आप फ्रेंड्स से करके देखिएगा, आपको बहुत जल्द बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे।
ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा वास्तु का सेगमेंट। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं। मैंने आपको फिर से आपसे कह रही हूँ कि प्लीज़ सेंड मी योर क्वेश्चंस। आपका नाम लिखिए और अपने क्वेश्चंस भेज दीजिए, उसके अलावा मुझे कोई भी डिटेल्स आपकी नहीं चाहिए। पहला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, कुछ हम बीना बालाकोटी ने पूछा है, कालाकोटी बालाकोटी, सॉरी कंफ्यूजन। ऑल ट्रांजिट्स आर गुड, गोइंग गुड, बट माई लाइफ इज स्टिल स्ट्रक, नॉट गेटिंग एनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, बट होपिंग एंड वेटिंग फॉर गुड टाइम। बहुत अच्छी बात है, होप में, बहुत बढ़िया बात है। बीना जी, आपकी लाइफ स्ट्रक है और आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज चाहिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपका जो नॉर्थ वेस्ट है आपके घर का या आपके रूम का, नॉर्थ वेस्ट की बात करें, उसको क्लीन रखना है, ठीक है। उसमें हो सके तो आप वहाँ पर कुछ ग्रीन कलर के पौधे लगाएं, छोटे, नॉट सो बिग साइज, ठीक है। उसकी खुशबू वाले पेड़ भी लगा सकती हैं, मतलब खुशबू वाले जिसमें खुशबू आती हो, फूल छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं लगाने। एक को लगाइए और उस जगह को क्लीन रखिए, हल्का रखिए, वो वायव्यपूर्ण होता है, ठीक है। उससे अपॉर्चुनिटीज़ आपके घर में आती है। अगर आप घर में नहीं कर सकते तो आपके रूम में कर सकती हैं, जिस रूम में आप रहती हैं। उसके अलावा आपका जो वेस्ट साइड है, जो वेस्ट साइड मतलब प्रॉपर वेस्ट जो कॉर्नर होता है, वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा जो होती है, वहाँ पर आप कोई भारी कुर्सी रख सकती हैं, ठीक है। कोई भी कुर्सी रख सकती हैं किसी भी तरह का, या भारी फर्नीचर लगा सकती हैं अगर वो हल्का है तो। दैट इज़ वेरी गुड रेमेडी फॉर यू। उसके अलावा उसमें कोई डार्क कलर की चीज़ होगी, उसकी जगह डार्क कर्टन लगा सकते हैं, डार्क कलर की कोई चीज़ रख सकते हैं, कॉजी बैग्स जो आते हैं, बीन बैग्स आते हैं, इस तरह की कोई फर्नीचर रख सकते हैं डार्क कलर के, भारी। उस जगह को आपको भारी करना है, उस वजह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। लेकिन आपको जैसे पता है, नॉर्थ वेस्ट को आपको क्लीन रखना है, एकदम लाइट रखना है, ताकि आपका वायव्य कोण बेटर बने। कुछ छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड रेमेडी, बहुत अच्छी रेमेडी है। परमानेंट उसको रखिएगा, हटाइएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रही हूँ सम पूजा। उन्होंने बहुत अच्छी डिटेल्स, अपनी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल डाली है, दिल्ली से है। शी सिंग डूइंग सेपरेशन, अप्लाइंग फॉर डिवोर्स, हाँ, एंड होपिंग फाइनेंशियल, हैविंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ऑल्सो। पूजा जी, आपका जो क्वेश्चन है वो दो चीज़ों से बटा हुआ है। पहले तो आपने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है, और दूसरा आप फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से भी गुजर रही हैं। तो आपको मैं दो चीज़ें बोलना चाहूँगी। एक तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ के लिए बहुत बेस्ट आपको रेमेडी देने वाली हूँ, वो ये कि आपका जो नॉर्थ वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, वहाँ पर आपको पानी का पॉट रखना है, ठीक है। अगर आप कोई फाउंटेन रख सकती हैं वहाँ पर, छोटा सा, आजकल बहुत अच्छे आते हैं छोटे छोटे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं होना चाहिए। मतलब वाटर एलिमेंट को वहाँ पर आपको हाइट पर ध्यान लेके जाना है। वाटर का कोई पेंटिंग भी लगा सकते हैं, बट वो इतना काम नहीं करेगा। आप उसमें वहाँ पानी ही रखिए, या वाटर का मैंने बताया कि छोटा झरना रख सकती हैं। एक होता है ना, डेकोरेटिव आइटम बहुत मिलते हैं आजकल, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाला मत रखिएगा, उसको रख सकती है। साइड टाइम उसमें पानी कलकल होना चाहिए, छोटा सा ही रखिए, कलकल मतलब चलता रहना चाहिए पानी। दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। इससे आपका पैसे में, आई कैन से ना, कि एक फ्लो आएगा, पैसा आएगा बहुत अच्छे लेवल पे, आपको पता चलेगा पैसा कहाँ से आ सकता है, कमाएंगी, बेटर लाइफ बेटर होगा इसके लिए। और आपके डिवोर्स की अगर बात करती हूँ तो आपको, आपका 12th हाउस बहुत एक्टिव हो रहा है इस समय, तो आपको एक रेड कलर का साड़ी, या कोई भी मैरिड लेडी को कोई सुहाग की चीज़ों को गिफ्ट करना है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप साड़ी गिफ्ट कर सकती है, बजट अच्छा नहीं है तो यू कैन गेट सम काजल, बिंदी और सम चूड़ी और सम लाइक सुहाग की कोई भी चीज़ है, उसको मैरिड लेडी को आपको गिफ्ट करनी है। डोनेट इसको कहते हैं, घर के लोगों को नहीं करनी, मतलब फैमिली में नहीं करनी, बाहर कोई मैरिड लेडी उनको कीजिए। इससे आपको इस जो ये निगेटिव जो इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में आ रहा है, डिवोर्स से रिलेटेड, जो सेपरेट से रिलेटेड, उसको आप रिलैक्स फील करेंगे। अगर बुरा रिलेशनशिप है तो ऑटोमेटिकली आप इससे बाहर निकल जाएंगी और बेटर लाइफ आपकी बनेगी, या बेटर इंसान आपकी लाइफ में आएगा। और अगर अच्छा रिलेशनशिप है तो इस चीज़ से आपको छुटकारा मिलेगा, प्रॉब्लम से सॉल्व, क्योंकि 12th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है इस समय, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आपको आ रही है, तो ये दो चीज़ें आपको करनी है। पहला तो पानी का मैंने बताया, दूसरा आपको डोनेट करने के लिए बताया। मैंने दो क्वेश्चन आप सभी के लिए हैं, क्योंकि क्लियरली ये लिखा हुआ था, इन क्वेश्चन से मुझे पता चला कि मुझे क्या बताना है आप सभी को। बाकी सब सारे लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे मैसेज करते हैं, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। तो क्लियरली अपना नाम और अपने क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं डेफिनेटली आप सभी के क्वेश्चन लूँगी। मेरा जैसे ही वास्तु सेगमेंट आएगा उस दिन आप सभी के क्वेश्चन मैं लूँगी इन माई चैनल वीडियो में। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो ऑन ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।